अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान खान और वर्डप्रेस उर्दू ट्रेनिंग के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मैं। वेल तो गाइस, अपनी लास्ट वीडियो में हमने नेविगेशन बार यानी कि मेन्यूज़ की हमने बात की थी और बॉटम मेन्यूज़ हमने बना लिए थे। शिफा की वर्डप्रेस थीम की ट्रेनिंग हम पढ़ रहे थे वर्डप्रेस में। इनिशियल ट्रेनिंग तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम शिफा की तरफ आए जिसमें हमने इसको शिफा को इंस्टॉल किया, उसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स हमने की है और अब हम मेन्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। अपनी लास्ट वीडियो में हमने ये मेन्यूज़ हमने बनाए थे। अब बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास मेन्यूज़ होते हैं, तो अब बेसिकली हमने टॉप नेविगेशन बार हमने जो है वो बनाने हैं मेन्यू। उसके लिए भी बेसिकली हमें क्या डैशबोर्ड में आना पड़ेगा, अपीयरेंस अपीयरेंस के बाद मेन्यूज़। ठीक है, मेन्यूज़ के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास सेलेक्ट अ मेन्यू और एडिट। यहाँ पे हमारे पास होम बाय डिफ़ॉल्ट होम होता है और यहाँ से मैंने इसको प्राइमरी किया हुआ है, यानी कि प्राइमरी का मतलब ये है कि इन मेन्यूज़ को हम प्राइमरी कहते हैं। ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, टॉप की तरफ जाना है। यहाँ पे जो मेन्यूज़ होते हैं ये टॉप पर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये पहले से नाम यहाँ पे मौजूद है, टॉप नेव बार। ये मैंने नहीं बनाया, पहले से मौजूद है इस थीम में टॉप नेव बार। आपने क्या करना है, यहाँ से टॉप नेव बार को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ये जो सेलेक्ट लिखा है उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको कुछ मेन्यूज शो हो जाएंगे टॉप के। ये जो पहले जो हमने पेजेस बनाए थे वही यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। और पेजेस के हवाले से भी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा अपनी इसी वीडियो में। ठीक है जी, ये टॉप नेव बार आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब क्या करना है कि यहाँ से जो नीचे लिखा हो यहाँ पे भी मैं टॉप को क्लिक करता हूँ, टॉप नेव बार को, और यहाँ पे मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब यही जो मेन्यूज़ है मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। अपडेट हो चुका है। अब यहाँ के हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास ये मेन्यूज़ जो है वो शो हो जाएंगे। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे वही मेन्यूज़ हमारे पास जो है वो शो हो रहा है। ठीक है जी, टॉप नेव बार में। अब यहाँ पे भी हम ड्रॉप लिस्ट बना सकते हैं। अब लाइक वाइज अगर फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट को, बल्कि एक और पेज में यहाँ पे बनाता हूँ, आवर क्लाइंट, इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। इस आवर क्लाइंट को भी मैं कॉन्टैक्ट के नीचे रख लेता हूँ, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसको। सेव हो चुके। अब यहाँ के मैं इनको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब प्रोडक्ट के अंदर आवर क्लाइंट भी हमारे पास आ चुके हैं, यानी कि इसमें भी हम ड्रॉप लिस्ट बना सकते हैं। इसको अगर मैं क्लाइंट को जो है ना ये कॉन्टैक्ट के आगे रख लेता हूँ और अपडेट कर लेता हूँ, तो ये कॉन्टैक्ट के अंदर हमारे पास ये जो सब मेन्यू में हमारे पास चला जाएगा और क्लाइंट, यानी कि सेम हमारे पास इसकी भी वही सेटिंग है जो हम प्राइमरी नेव बार में हम करते थे। सेम वही सेटिंग हम टॉप नेव बार में भी हम कर सकते हैं। अब देखिए कि मैंने क्लाइंट को कॉन्टैक्ट के नीचे रखा है। अब यहाँ के अगर इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये जो क्लाइंट है ये कॉन्टैक्ट के अंदर चला जाएगा हमारे पास। प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट अस, ये क्लाइंट कॉन्टैक्ट अस के अंदर चला गया हमारे पास। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बेसिकली हमारे पास जो ये लिंक्स आप देख रहे हैं कि अब पेज आप अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने पेजेस पेजेस नहीं बनाने यहाँ से, बल्कि यहाँ से आपने लिंक्स बनानी है और उसके अंदर कैटेगरी के अपने लिंक्स देनी है। ठीक है जी। अब जिस तरह मेरे पास यहाँ पे देख लें कि मेरे पास यहाँ बने हुए हैं, अब वेब डिज़ाइनिंग का जो मेरे पास पोर्शन है इसमें HTML है। अब मैं चाह रहा हूँ कि HTML का जो मैं ये जो मेरे पास पेज है, इस पे जब मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास सारी HTML की पोस्ट विजिबल हो। CSS पे क्लिक करूँ तो CSS की मेरे पास अगर 8 पोस्ट है, 10 पोस्ट है जो CSS से रिलेटेड है वो इस पेज के अंदर आ जाए। HTML5 CSS3 की इसके अंदर आ जाए। ठीक है जी। मतलब अगर ये मेरे पास कैटेगरीज हैं बेसिकली, यानी कि ये पेजेस तो मैंने बनाए हैं, लिंक्स मैंने बनाए और इसके अंदर मैंने जो लिंक्स दी हैं वो कैटेगरी की मैंने दी है, यहाँ से मैंने बनाई है। ठीक है जी। यहाँ से ये जो ये आपको URL नज़र आ रहा है, ये जो लिंक्स आपको नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से URL मांगेगा। यहाँ पे आपने कैटेगरी का URL देना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं HTML पे क्लिक कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे ऊपर लिंक देखिएगा कि ऊपर जो लिंक यहाँ पे होगी वो आप देखिएगा।
ठीक है। कैटेगरी के अंदर HTML। अब HTML में मैंने यहाँ पे कितनी पोस्ट की हुई है, HTML में फ़िलहाल मैंने एक ही पोस्ट की हुई, तो यहाँ पे एक ही विजिबल हो रही है। यानी कि अब एक न्यू पोस्ट मैं जनरेट करूँगा और उसको भी मैं जो है वो HTML ही दूंगा कैटेगरी, तो वो भी ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या है कि इसी जो है वो HTML के पेज के अंदर आ जाएगी, मेन पेज पे भी आ जाएगी और HTML पेज के अंदर भी आ जाएगी। इससे होता क्या है कि बेसिकली यूज़र को आसानी होती है कोई भी चीज़ सर्च करने में। ठीक है, अगर यूज़र को HTML के हवाले से कोई चीज़ सर्च करनी है तो वो एक एक पोस्ट देखता रहे, इससे बेहतर है कि वो यहाँ से चला जाए और यहाँ से अपनी जो है वो पेज वगैरह सेलेक्ट करे, उसके अंदर वो अपनी पोस्ट वगैरह देखे उस टॉपिक से रिलेटेड। अब पेज हमारे पास क्या है, अब जैसे ये मैंने बनाया अबाउट मी का पेज, जिसके अंदर कैटेगरीज नहीं है पेज के अंदर सिंपल आप पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, सिर्फ एक ही पोस्ट आप कर सकते हैं यानी कि पेज के अंदर। ठीक है, जैसे ये अबाउट मी का पेज मैंने ऐड किया, अगर इस तरह के पेजेस जैसे अबाउट मी हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, उसके अंदर मल्टीपल पोस्ट नहीं होती है, सिर्फ आप किसी एक ही टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ आप ऐड करते तो तब आप पेजेस बना लें। ठीक है, अब अबाउट मी के अंदर जो है ना आप यहाँ पे ऐड कर लें, जैसे मैंने अबाउट मी के अंदर मैंने टोटली अपने बारे में यहाँ पे ऐड किया हुआ है, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, आज जो प्रोजेक्ट्स मैंने कंप्लीट किए हैं, जो मेरे इनकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं या मेरे जो पास्ट के प्रोजेक्ट्स हैं या रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग मतलब अपने बारे में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यानी कि जो अवार्ड्स और सर्टिफिकेशन मैंने गेन किए सारे, अपना बैकग्राउंड और ब्लॉगिंग के हवाले से जो मेरा पैशन था वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हुई अबाउट मी पेज में। तो इस तरह की जो हमारे पास पोस्ट वगैरह होती हैं तो वो आप पेजेस में कर सकते हैं, लेकिन जो पोस्ट हमारे पास होती हैं, जो आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं किसी एक टॉपिक से रिलेटेड, उसके लिए फिर बेसिकली आपको लिंक्स बनाना पड़ता है और मोस्टली हमारे पास लिंक्स पे ही काम होता है। कोई भी वेबसाइट हमारे पास होती है तो उसमें बेसिकली हम आर्टिकल्स ही या तो वीडियोज़ हम पोस्ट करते हैं या आर्टिकल्स हम पोस्ट करते हैं, तो वो बेसिकली हम लिंक्स ही बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने अब कितनी यहाँ पे कैटेगरीज मैंने बनाई हुई हैं, यहाँ पे मैंने बनाई हुई है कोई PHP की डायनेमिक चार कैटेगरीज मैंने बनाई हुई है। अब PHP पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये जो है वो PHP की कैटेगरी ओपन हो जाएगी। इस लिंक को मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे आता हूँ मैं, इस लिंक को मैं कर लेता हूँ पेस्ट और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ PHP आर्टिकल्स। ये एक डमी से मैंने नाम दे दिया, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ये यहाँ पे आ चुका है, इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ मेन्यूज़ को। मेन्यू सेव हो गया, यहाँ के इसको मैं वो रिफ़्रेश कर लेता हूँ, होम पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख ले PHP आर्टिकल्स के नाम से मेन्यू बन गया। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा, इस वक्त PHP आर्टिकल जो मेरे पास कैटेगरी है इसमें एक ही पोस्ट मैंने की हुई है। अगर इसी कोई एक और पोस्ट में जनरेट करता हूँ उसको भी मैं PHP कैटेगरी देता हूँ, तब आप देखिएगा कि इसमें इसी पेज में एक और पोस्ट भी आ जाएगी। अब यहाँ पे लिंक आप देखें कैटेगरी/PHP। ठीक है, अब यहाँ पे देख ले PHP के अंदर मैंने एक ही पोस्ट की हुई है, तो ये मेरे पास PHP के अंदर आ गई है। मज़ीद हम आगे काम करेंगे पोस्ट वगैरह पे, तो मैं एक दो और पोस्ट करूँगा तो वो भी अब देखिएगा इसी पेज के अंदर मेरे पास आ जाएगी। तो मोस्टली हम यही चीज़ें बनाते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery PHP MySQL, इनकी एक एक कैटेगरी अगर आप बनाते हैं और इनसे रिलेटेड आप पोस्ट करते हैं तो वो आप यहाँ पे आसानी से जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं उनको। तो ये हमारे पास था मेन्यूज़ और पेजेस के हवाले से। ये बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, काफ़ी लोग इसमें जो है ना वो मिस्टेक्स वगैरह कर लेते हैं, तो कोशिश कीजिए कि मिस्टेक्स की गुंजाइश ना हो आप लोग। होप्स हो कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को अपने इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और यहाँ पे शिफा की सेटिंग्स के हवाले से हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पीपल बीइंग अटेंशन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।